हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो टू हीरो। ये सेकंड वीडियो है जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स सीखेंगे। आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, कैसे रन किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और लिखने के क्या तरीके होते हैं। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन इसके पहले वीडियो में देखा था कि हम जावा स्क्रिप्ट को किसी वेब ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट को ओपन रन करने के लिए आपको वेब ब्राउजर का यूज करना होगा और जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए आपको किसी भी एडिटर का यूज करना होगा। आप अपनी फाइल क्रिएट करें, राइट क्लिक करके उसमें एडिट विथ नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो को जो भी आपको एडिटर बताए गए थे उसमें आप यूज कर सकते हैं ओपन करके। तो पहले हम समझेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स को कहाँ यूज करना चाहिए और किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए एक वेब पेज है, आपका पूरा कोडिंग आपने लिखा हुआ है एडिटर में ओपन करके, तो आपको या फिर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा जो इसको रन करता है, उस पूरे कोड को रीड करके ब्राउजर जो रन करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ से यहाँ तक का है या फिर एक आप पर्टिकुलर कहें कि यहाँ से यहाँ तक का है। तो उसको बताने के लिए हम एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ आप देख पा रहे होंगे, टैग्स डिफरेंट टाइप के एचटीएमएल में यूज किया जाता है। तो आप एचटीएमएल को रिफर करें, एचटीएमएल में ही आप स्क्रिप्ट टैग लगाएं। अधिकतर स्क्रिप्ट टैग हम लोग नीचे फुटर में लगाते हैं और कुछ लोग स्क्रिप्ट ऊपर लगाते हैं। तो जो हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं उसकी एक अलग अहमियत होती है और जो हम फुटर में लगाते हैं उसकी एक अलग अहमियत होती है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब हमारा वेब पेज लोड होना स्टार्ट होता है, कभी कभी इंटरनेट हमारे स्लो हो जाता है, तो जो प्रोग्राम की फाइल है जो आपने लिखा हुआ है आपका सोर्स कोड वो ऊपर से रन करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम हेड में लिखें तो अगर हमारी जावा स्क्रिप्ट या बहुत सारी स्क्रिप्ट फाइल्स हम वहाँ पे लगा देते हैं तो क्या होता है, वो पहले वो लोड करने लगता है और बाकी नीचे का जो HTML बॉडी पार्ट है उसको लोड होने में टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसा स्क्रिप्ट है जिसकी ज़रूरत आपको पेज के लोड करने से पहले है, उनको हम ऊपर यूज़ करेंगे। और आपको अगर लगता है कि पेज का CSS पूरा डेटा पूरा लोड हो जाए, पेज का व्यू, उसके बाद नीचे आप उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको नीचे लिखते हैं। नीचे मतलब कहाँ पे? जैसे आपका बॉडी खत्म होता है तो बॉडी के जस्ट ऊपर या फिर बॉडी के बाद भी लिख सकते हैं, बॉडी और HTML टैग क्लोज के बीच। स्क्रिप्ट टैग के लिए हम इस टाइप से लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे टेक्स्ट और फिर राइट एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज करने के लिए ये, और इसके बीच में आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है। उसमें आप .html.htm किसी से भी सेव कर सकते हैं। एडिटर में ओपन करके स्क्रिप्ट टैग लगा के आप जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो स्क्रिप्ट में लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट को, और कभी कभी हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड कर देते हैं। इसका मतलब हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड किसी और फाइल में .js से .जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट से सेव करते हैं और यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का कोड देखते हैं। एग्जांपल के लिए हमें आपकी जो विंडो है उस पर आउटपुट दिखाना है हेलो वर्ल्ड का। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला हमारा HTML टैग होता है, उसके बाद बॉडी टैग होता है, उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आप सभी, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और क्लोज कर देंगे टैग। उसके बीच में जाके आप ये एक फंक्शन लिखेंगे जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट आप सभी समझते हैं, डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो पेज है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो जब लोड होता है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, डॉक्यूमेंट रिफर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है, तो इसके अंदर ऐसे आप लोग ब्रैकेट लगा के मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे आपका नाम, एज, ये सब आप प्रिंट करा सकते हैं। तो हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा है, इसको आप सेव करके ब्राउजर में रन करेंगे तो आपको
इस टाइप से हेलो वर्ल्ड का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स के बारे में जानेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइन। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट स्पेसेस, जो टैब्स आ जाते हैं या फिर आप नए लाइन में लिखते हैं उसको इग्नोर कर देता है। और उसके साथ ही आप इसमें टैब्स, स्पेसेस, नेक्स्ट लाइन सभी का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई इंडेंटेशन, कोई ऐसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, नॉर्मल बस आपका सिंटेक्स होता है जो आपको यूज करना है। सेमीकोलन ऑप्शनल है। अगर आप लाइन लिख रहे हैं एक, उसके बाद नीचे सेकेंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जैसा आप सभी सी सी प्लस प्लस जावा में देखा होगा आपने कि आपको सेमीकोलन का यूज करना होता है। तो इसमें आपको कंडीशनल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको कोई ऑप्शनल है। आप लिखना चाहें तो सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नॉर्मली नेक्स्ट लाइन में उसको लिख सकते हैं। यदि आप सेमीकोलन का यूज करेंगे तो आप सिंगल लाइन में कई सारे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम केस सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में केस सेंसिटिविटी होता है। इसका मतलब आप जो अपर केस, लोअर केस, कैपिटल और स्मॉल देखते हैं, कैपिटल लेटर्स को हम एज अपर केस बोलते हैं, लोअर केस लेटर्स कौन से होते हैं आपके स्मॉल लेटर्स। तो जावा स्क्रिप्ट में आप वेरिएबल्स का नाम, फंक्शंस का नाम, ये सब अभी आपका केस सेंसिटिव होगा। इसका मतलब अगर आप स्मॉल में लिखेंगे टाइम और कैपिटल में टाइम लिखेंगे तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा जावास्क्रिप्ट में। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।